हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको Tally.TRP9 के अंदर ये बताने वाला हूँ कि हम अपने कंपनी को स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब हो गया कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को दो भाग में बांटना। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमने एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री अपने सिस्टम में कर रखी है तो जब इनकम टैक्स जमा करने का समय आता है तो उस समय हमें अपने कंपनी को स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम एक साल के जो पिछला साल हमारा है फाइनेंशियल ईयर का उसका रिपोर्ट हम अपने इनकम टैक्स में जमा कर सकें। तो मान लीजिए अगर हमने 1/4/20 से 31/3/21 तक की एंट्री कर रखी है और फाइनेंशियल ईयर बढ़ा के हमने 1/4/21 के भी आगे की एंट्री अगर हमने कर रखी है तो अगर 2 साल की एंट्री उसमें हो रखी है तो इनकम टैक्स में तो हमें पिछले साल का ही एक साल का फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट हमें जमा करना है। तो उस कंडीशन में जब हम अपने कंपनी को स्प्लिट करते हैं तो हमें टोटल 3 कंपनियां मिलती हैं। एक कंपनी जो मेरे पास पहले से थी 2 साल की वो भी रहेगी और 2 कंपनी और मिलेगी, जिसमें से एक का फाइनेंशियल ईयर 1/4/20 से और 31/3/21 होगा और दूसरा 1/4/21 से और 31/3/22 होगा। तो इस प्रकार हम अपनी कंपनी को स्प्लिट भी कर लेते हैं और जब रिपोर्ट तैयार हो जाता है तभी स्प्लिट करते हैं और फिर उस रिपोर्ट को हम अपने इनकम टैक्स के रिपोर्ट में जमा कर देते हैं और जो दूसरी कंपनी हमें मिलती है आगे की उसमें हम अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस स्प्लिट कंपनी डेटा को कैसे यूज किया जाता है। तो किसी भी कंपनी को स्प्लिट करने के लिए जो एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर रखता है उसका प्रोसेस देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2 साल का 1/4/19 से 31/3/21 2 साल का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मैंने ले रखा है और अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं डिस्प्ले डे बुक पे जाके ऑल्ट F2 करके और 2 साल का मैं फाइनेंशियल ईयर डालता हूँ 1/4/19 से और 31/3/21। तो बहुत सारी एंट्री आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1/4/20 से जो नई फाइनेंशियल ईयर है उसमें केवल 2 ही एंट्री है, बीआरपी इन्फोटेक और एक कमल कलेक्शन। तो ये 2 एंट्री 1/4/20 फाइनेंशियल ईयर की है। तो चलिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ कि 19-20 वाली कंपनी अलग हो जाए और 20-21 वाली कंपनी अलग हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि ऑल्ट F3 करना होगा और हमें जाना होगा स्प्लिट कंपनी डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्प्लिट कंपनी डेटा का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली हमें इसके ऊपर जाकर और क्लिक कर देना है। स्प्लिट कंपनी डेटा सेलेक्ट कंपनी ये कह रहा है। तो सेलेक्ट कंपनी में देखिए अपेक्स इन्फोटेक मेरा 10 से 11 वाला सिलेक्टेड है। स्प्लिट फ्रॉम 1/4/20 मतलब 19-20 जो डेटा है उसके बाद जो 1/4/20 से जो डेटा है वो स्प्लिट होगा, 1/4/20 से स्प्लिट होगा। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंपनी यहाँ पर जो बनेगी वो 1/4/19 से बनेगी और सेकंड कंपनी जो बनेगी वो 1/4/20 से बनेगी। तो 19-20 की एक अलग कंपनी होगी और 20-21 की एक अलग कंपनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल कंपनी है जहां से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं उस पर कोई असर, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। मतलब कि हमारे यहाँ पर टोटल कंपनियां 3 होंगी। एक वो कंपनी जिसके थ्रू मैं ब्रेक कर रहा हूँ वो कंपनी भी मेरे पास रहेगी। मतलब ये जो अपेक्स इन्फोटेक 10,003 है ये भी मेरे पास रहेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो है फर्स्ट कंपनी, इसका एक अलग नंबर मेरे को मिलेगा और इसका एक अलग नंबर मेरे को मिलेगा। तो मेरे पास ओरिजिनल कंपनी भी रहेगी और बाकी 2 कंपनी अलग से भी क्रिएट हो जाती हैं। तो सिंपली मेरे को करना क्या है, इंटर मारते हुए इसको स्प्लिट यस कर देना है और यस करने के बाद आप देखेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। और जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इस साइड आप देखेंगे कि आपको 3 कंपनियां दिखाई देंगी। तो जो कंपनी मेरी थी वो भी दिखाई देगी और अलग से हमें 2 कंपनियां और दिखाई देने वाली हैं। तो चलिए आप देखिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पर हमें 3 कंपनियां दिख रही हैं। अपेक्स इन्फोटेक 10 से 11 ये तो हमारे पास है ही, ये ओरिजिनल कंपनी है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 2 कंपनी और दिख रही है, 19 वाली और 20 वाली भी। तो चलिए अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मैं ऑल्ट F1 करके एक बार मैं बंद करता हूं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी 3 कंपनी दिख रही है। एक अपेक्स इन्फोटेक जो 10,003 है वो जो ओरिजिनल कंपनी है वो भी दिख रही है और साथ में हमें 2 कंपनी और दिख रही है, 10,019 और 10,020 मतलब 19-20 वाली और 20-21 वाली कंपनी भी दिख रही है। तो इसके अंदर अभी मेरी सारी एंट्री मिलेगी, हर एक साल की एंट्री मेरे को मिलेगी और इसके अंदर केवल 19-20 की एंट्री मिलेगी और इसके अंदर केवल 20-21 की एंट्री मिलेगी। तो चलिए मैं एक बार पहले तीनों को बंद करता हूँ, 1 बाई 1 ऑल्ट F1 प्रेस करके मैंने तीनों को बंद कर लिया। अब मैं सेलेक्ट कंपनी करता हूं। तो सेलेक्ट कंपनी में भी आप देखेंगे कि 10,000 जो 3 वाली कंपनी थी अपेक्स इन्फोटेक 10 से 11, देखिए इसकी इस नाम से मेरे पास 3 कंपनी हो गई है, 10 से 11
ये 19 से लेकर 21 तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर हमें दिख रहा है 2 साल का, और ये 19-20 दिख रहा है, और ये 20-21 हमें दिख रहा है। तो 20-21 वाले में केवल 20-21 से रिलेटेड ही एंट्री हमें दिखाई देगी। जैसे मैं 20-21 वाले को ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड सबका सेम ही रहता है। यूजर नेम पासवर्ड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। आप बाद में बेशक कर सकते हैं, लेकिन अभी यूजर नेम पासवर्ड सेम था। और मैं यहाँ से डिस्प्ले डेबुक पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो 2 एंट्री हमें अभी भी यहाँ पर दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ देखने के लिए 1/4/19 का कोई डेटा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नहीं, 1/4/19 से और 31/3 मैंने 21 डाल दिया, तो 19-20, 20-21 मैंने 2 साल डाला, तो देखिए अभी भी यहाँ पर हमें केवल एक ही साल का जो करंट फाइनेंशियल ईयर था उसी का डेटा दिखाई दे रहा है। और बेशक यहाँ पर आपको 19 से 21 का हमने डेट ले लिया है, लेकिन अभी भी हमें मात्र यहाँ पर 2 ही एंट्री दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि हम कैसे कंपनी को स्प्लिट करते हैं, 2 भाग में स्प्लिट करते हैं। तो ये 2 भाग में स्प्लिट करने की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है कि हम अपने इनकम टैक्स का रिपोर्ट जमा कर सकें, और फिर नए कंपनी जो हमने बनाई है स्प्लिट करके उस पर हम डेटा को आगे, एंट्री को आगे बढ़ा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।